राधे राधे। कभी ऐसा फील हुआ है रोज एक जैसा काम करते जा रहे हो पर फिर भी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे? अगर हाँ तो ये सुनो। इन सवालों के जवाब श्री कृष्ण अध्याय 3 श्लोक 16 से 20 में देता है। ऐसा महसूस करने वालों को श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल एक टूटे हुए चक्र यानी कि साइकिल में घूम रहे हो और जब तक अपना असली कर्म नहीं समझोगे तुम इसमें फंसे रहोगे। नंबर 1 अध्याय 3 श्लोक 16 द ब्रोकन साइकिल। कृष्ण कहते हैं पूरा जीवन एक चक्र यानी कि साइकिल की तरह है। कर्म साइकिल, नेचर साइकिल एंड यज्ञ साइकिल। जो लोग इस साइकिल के अकॉर्डिंग कर्म करते हैं एंड जीवन जीते हैं वो लोग लाइफ में ग्रो करते हैं, और जो नहीं करते वो हमेशा खुद को यहीं फंसा हुआ यानी कि स्टक महसूस करते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि तुम जीवन में तब ग्रो कर पाओगे जब तुम अपना कार्य लोगों को, ईश्वर को, प्रकृति को समर्पित होकर करोगे, इनके साइकिल के अकॉर्डिंग करोगे। एग्जाम्पल के लिए, तुम ऑफिस जाके अपना काम सिर्फ सैलरी के लिए कर रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर क्या तुम उस सैलरी का 1% भी किसी अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हो, किसी और के लिए, किसी जीव के लिए? अगर नहीं तो तुम इस साइकिल में फिट नहीं हो पा रहे, और इसीलिए शायद तुम्हारा मन बार बार भटक रहा है। नंबर 2 अध्याय 3 श्लोक 17 और 18 द इनर कंटेनमेंट। यहाँ श्री कृष्ण कहता है जो इंसान अपने आप में ही पूरा है, जो अंदर ही अंदर खुशी ढूंढ लेता है, उसे किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने काम में तृप्त यानी कि लीन है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब तुम्हारा काम तुम्हें अंदर से खुशी देता है तब तुम बाहर से दूसरों की दी गई तारीफ, पसंद या रिवॉर्ड ये सब नहीं ढूंढते। पूरे डेडिकेशन से केवल अपना काम करते हो एंड तभी तुम ग्रो कर पाते हो। एग्जाम्पल के लिए, एक आर्टिस्ट जो अपने आर्ट के लिए आर्ट का काम कर रहा है वो अंदर से हमेशा फुलफिल्ड रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। और जो आर्टिस्ट केवल ऑडियंस के लिए काम कर रहा है, उनको पसंद आएगा कि नहीं, वो क्या सोचेंगे, वो अंदर से हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि वो दूसरों के अप्रूवल ढूंढ रहा है, उनका वैलिडेशन ढूंढ रहा है। नंबर 3 अध्याय 3 श्लोक 19 एंड 20 वर्क विदाउट डिपेंडेंसी। यहाँ कृष्ण कहता है इसलिए काम करो बिना आसक्ति के, बिना रिवॉर्ड के, तभी तुम सच में ग्रो कर पाओगे, तभी तुम स्टक यानी कि फंसा हुआ महसूस करना बंद कर दोगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कर्म को सेवा समझ के करो और फिर देखो तुम्हारा काम ही तुम्हारे लिए मेडिटेशन बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, तुम जो भी काम करते हो, अगर तुम वो काम पूरे समर्पण भाव से करते हो तो तुम्हारा रोज का काम भी तुम्हारे लिए एक प्रेयर जैसा बन जाता है, जिससे तुम्हें बहुत शांति मिलती है। दैट्स इट। सो समरी ऑफ दिस वीडियो, तुम्हारे खुद को एक जगह फंसा हुआ फील करना सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम्हारा कर्म साइकिल के बाहर हो रहा है। सो कृष्ण कहता है अपने कर्म अपने आप के लिए नहीं, संसार और ईश्वर के लिए करो, तब तुम्हारा काम ही तुम्हें हर दिन एक नई एनर्जी देगा। सो बस आज के लिए इतना ही। मिलता है इस सीरीज के अगले भाग में कुछ और श्लोकों, कुछ और सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए कमेंट में राधे राधे लिखते रहिए। जय श्री कृष्ण।